एवरीवन साइलेंट एंड लिसन टू मी। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है यानी 7.1 का यानी 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र यानी बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यानी जैसा यानी फिगर आकृति में है, फिगर में इसमें दिख रहा सबको, इसमें दिख रहा है, दिख तो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बैठे हुए जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली नाम की दो सहेली है, दो फ्रेंड है, सखी है, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी एक फ्रेंड कह रहे हैं यानी चार फ्रेंड है, चार जगह में बैठी हुई है। जैसे है ABCD करके, यानी फिगर यानी जो दिख रहा है तो वर्ग की तरह यानी दिख रहा है, फिगर वर्ग की तरह दिख रहा है। यानी ये इसमें ये किया गया है, ये BC और D किया गया है, ये ABCD है। तो देखने में यानी किसी एक को लगता है कि ये यानी वर्ग की तरह है। अगर वर्ग की तरह होगा तो वर्ग का सभी भुजाएं क्या होगा, यानी सबका दूरी क्या होगा, बराबर होगा। वर्ग में जो होता है सबका दूरी यानी बराबर होता है। और उसका जो विकर्ण होता है, ये किसी चतुर्भुज में उसका कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में यानी उसका 2 विकर्ण होता है। यानी चतुर्भुज ऐसे 5 प्रकार का होता है, यानी हर चतुर्भुज में यानी अपना अपना सबका यानी 2-2 विकर्ण होता है। तो जैसे ये से एक विकर्ण हो गया और BD एक विकर्ण हो गया। तो वर्ग में क्या होता है, उसका दोनों विकर्ण यानी ये सी जितना होगा उतना यानी BD होगा और सभी भुजाएं बराबर होगा। यानी वर्ग उसे कहता है जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो तो उसे वर्ग कहता है। अगर ऐसा हो कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो तो उसे क्या कहता है, समचतुर्भुज। यानी जिस चतुर्भुज का सभी भुजाएं बराबर होगा लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा तो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज में क्या होता है, एक विकर्ण यानी बड़ा होगा यानी और एक विकर्ण छोटा होगा। जैसे यानी फिगर के हिसाब से ये वाला विकर्ण बड़ा दिख रहा है, ये वाला विकर्ण छोटा दिख रहा है। और वर्ग में क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होगा, क्योंकि यानी सबका यानी सभी को 90 डिग्री होगा। तो यानी सभी जो लाइन है सभी लाइन स्ट्रेट होता है वर्ग में। तो इसमें देखते हैं यानी दिया हुआ है फिगर में जो है, इसको हम इस साइड को हम यानी x अक्ष मान लेते हैं और इस साइड को हम y अक्ष मान लेते हैं। तो जैसे यानी इसमें ये जो है ये तो x क्या हो गया, 4 हो गया, 4 के सामने जस्ट है तो ये 4 हो गया, 4। और इधर से क्या होगा, 3, 4 3, समझ रहे हो रहा, ये 4 3 हो गया। फिर इधर से D में आता है तो D का है 1 और 6। फिर इसमें C में आते हैं, C में होगा 4 और क्या होगा बोलो, 9 होगा ना। और B में आते हैं, B में होगा क्या रे, 7 और बोलो 6 होगा, इतना हो गया। अब यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके यानी बताएंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है या कोई और चतुर्भुज है। तो पहले ये भी में आता है, ये भी में, तो ये भी बराबर, दूरी सूत्र के अनुसार ये भी बराबर। फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें यानी दूरी सूत्र के प्रयोग में यानी इसका यानी इस तरह भी लिख सकते हो कि पहले यानी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस यानी y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यानी दोनों सेम ही होता है, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो ये भी में तो ये 1 वाला हो गया, जो अल्फ़ाबेट पहले होगा तो वो 1 1 होगा, जो अल्फ़ाबेट बाद में होगा तो 2 वाला होगा। तो यानी x2 का मान कितना होगा बोलो, इसमें x2 का मान 7
और x1 का मान 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 और y1 का मान 3 हो गया होल स्क्वायर। इसमें जो आएगा यानी 3 7 में से अगर 4 चला जाए तो 3 बचता है, तो 3 3 जा 9, और इसमें भी होगा 3 3 जा 9, तो इसमें आ रहा है यानी 18। इसका अगर वर्गमूल करना चाहेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो इसका यानी वर्गमूल 3√2 ये आता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये रख लेते हैं इसमें। अब फिर यानी BC में आते हैं, जस्ट उसी तरह BC में x2 का मान कितना होगा 4, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 7 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 और माइनस 6 होल स्क्वायर। फिर जस्ट वही सेम आता है यानी 3 माइनस 3, तो माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो इसमें भी 9 प्लस 9 में से 6 चला जाएगा 3 बच रहा है, तो 3 इसमें भी 9, तो जस्ट यानी उसी तरह तो इसका क्या आएगा 3√2 आएगा ना इसका BC। अब CD में आता है। CD बराबर x2 का मान कितना है बोलो 1 माइनस x1 का मान 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान 6, CD के सबसे y2 का मान 6 और y1 का 9 हो गया, तो 3 आता है। फिर 9 प्लस 9 इसमें भी आता है ना, तो फिर 3√2 ये तीसरा हो गया। अब इसमें आता है DA में, DA बराबर चल x2 में कितना है DA में x2 का मान 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसमें भी 3 बचता है, इसमें भी 3 बचता है, तो जस्ट 9 प्लस 9 इक्वल टू 3√2 इक्वेशन 4। यानी इसमें तो सभी भुजा बराबर दिख रहा है, यानी इसमें है ये भी बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब हमें यानी ये C बराबर BD करना है, यानी ये C का मान और BD का मान बराबर आता है या नहीं आता है। हाँ पहले से उतार लो, फिर ये C का मान और BD का मान निकालेंगे। चल इसमें यानी सब बराबर हो गया, यानी सभी भुजाएं बराबर हो जाता है इसमें। अब यानी विकर्ण को यानी बराबर करेंगे, डायगोनल से यानी बराबर होता है या नहीं होता है इसमें। तो पहले देखते हैं इसमें ये C को, ये जो है ये C और BD ये दोनों विकर्ण है। यानी वर्ग में क्या होता है, यानी दोनों विकर्ण बराबर होता है, और किसी वर्ग में और आयत में दोनों विकर्ण बराबर होता है। सम चतुर्भुज, समान चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में विकर्ण यानी अलग अलग होता है, छोटा बड़ा होता है, लेकिन आयत में और वर्ग में क्या होता है, यानी दोनों चतुर्भुजों का विकर्ण यानी बराबर होता है। तो ये C और BD अगर बराबर हो गया, हाँ, तो यानी इसका अर्थ होगा कि ये एक वर्ग है और चंपा सही होगा। तो देखते हैं चंपा सही होती है या चमेली सही होती है। तो ये C बराबर, चलिए C बराबर, फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये C बराबर, तो ये C, तो x1 का मान कितना होगा बोलो, x2 का मान, ये C में x2 का मान 4 होगा और x1 का मान भी 4 होगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 और 3 होल स्क्वायर। तो इसमें होगा 0 और इसमें होगा 36, तो आएगा 6 होता है इसमें। ये इक्वेशन 5 हो जाता है इसमें। फिर BD में आता है,
बी डी बराबर x2 का मान बी डी में, ये फिगर इसमें क्या था रे, बोलो इसमें क्या था, 16 था ना, कन्फर्म हो ना तुम लोग, 16 डी में मिट गया था, अब 16 ठीक है। तो बी डी में x2 का मान 1 और x1 का मान 7 होल स्क्वायर, फिर y2 का मान 6 और y1 का मान भी 6 होल स्क्वायर। तो इसमें 36 आता है, इसमें 0, तो बराबर 6, यानी इक्वेशन यानी 6 हो गया। चूंकि ए सी बराबर बी डी, दोनों विकर्ण बराबर हो जाता है और सभी भुजाएं भी बराबर होता है, यानी ये भी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो इसलिए ये बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए क्या होगा, चंपा सही है। चलो उतार लो इसे।